नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। एचपीपीसी एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में कई कॉन्ट्रैक्ट्स को मंजूरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगाई मोहर। सीएम सैनी ने कई परियोजनाओं की मंजूरी की प्रदान। प्रदेश में बिना नंबर के वाहन सड़क पर मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। किसी भी प्राइवेट ढाबे पर नहीं खड़ेगी सरकारी बस। परिवहन मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हरियाणा में कांग्रेस ने गुपचुप तरीके से लगाया सह पर भारी। राहुल के करीबी बघेल को मिला जिम्मा। बावरिया की हो सकती है छुट्टी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकारी प्राप्त क्रय समिति, विभागीय उच्चाधिकारी प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर्ड वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक में कुल मिलाकर 2050 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में 729 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न जलापूर्ति और सीवेज प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। विभिन्न बोलीदाताओं ने नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 36 करोड़ रुपए की बचत की है। सीएम सैनी ने बैठक के दौरान कई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में बिना नंबर के कोई भी वाहन सड़क पर नजर नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा कोई भी वाहन ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि कोई भी सरकारी बस किसी भी प्राइवेट ढाबे पर खड़ी न मिले। परिवहन मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सभी महाप्रबंधक प्रतिदिन बस स्टैंड चेक करें और प्रदेश में बिना परमिट के चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बसों के आने जाने के समय इत्यादि की व्यवस्था को लेकर हर तरह से निगरानी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग के कर्मचारियों को सैलरी समय पर मिले और इसके साथ ही विभाग में किसी भी कर्मचारी और अधिकारी की पदोन्नति नहीं रुकनी चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने संगठन लेवल पर बदलाव शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र बघेल को हरियाणा का नया सह प्रभारी लगाया है। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया पहले ही हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश राहुल गांधी से कर चुके हैं। हरियाणा में सह प्रभारी के खाली पड़े पद पर राहुल गांधी के करीबी जितेंद्र बघेल को लगाए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति से जुड़ा कोई आदेश जारी नहीं हुआ। हार के कारणों की जांच के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयवान की ओर से गठित 8 मेंबरी कमेटी की दिल्ली में हुई मीटिंग में बघेल शामिल हुए और इसके बाद अब उनके नए सह प्रभारी बनने की बात सामने आई। इस कमेटी की 9 नवंबर को दिल्ली में दोबारा मीटिंग होगी, जिसमें सभी हारे हुए उम्मीदवारों को बुलाया गया है और उसी समय जितेंद्र बघेल इन कैंडिडेट से बात करेंगे। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया मंगलवार को हुई मीटिंग में मौजूद नहीं थे। 8 अक्टूबर को आए विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही बावरिया ने पार्टी के सभी प्रोग्रामों से दूरी बना रखी है। ऐसे में जितेंद्र बघेल की तैनाती काफी अहम है। जितेंद्र बघेल ने अपना राजनीतिक करियर कांग्रेस से ही शुरू किया था। हरियाणा कांग्रेस में चुनावी हार के बाद घमासान मचा हुआ है। चुनाव में पराजय के बाद अंतर्विरोध की स्थिति का सामना कर रही कांग्रेस के संसदपुरा विधायक शमशेर सिंह गोगी एक बार फिर अपनी पार्टी के गुट पर हमलावर हुए हैं। पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर हमला बोला है। गोगी ने कहा कि बाप बेटे ने मिलकर कांग्रेस को डुबोने का काम किया है। वहीं प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद पर रहते हुए कोई काम नहीं किया तो अब उससे और क्या उम्मीद जताई जा सकती है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूं, अगर पार्टी मुझको मौका देती है तो पार्टी की मजबूती के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने तो ये भी कहा कि प्रदेश के प्रभारी ने कांग्रेस के लिए कम बल्कि भाजपा के लिए ज्यादा काम किया है। प्रदेश में चुनाव के दौरान केवल वन वे ट्रैफिक चला रहे थे। फरीदाबाद के सेक्टर 8 स्थित एक निजी अस्पताल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक फोन अस्पताल के कॉल सेंटर पर आया था। फोन करने वाला व्यक्ति खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बता रहा था। वह अस्पताल कर्मी से किडनी रोग विशेषज्ञ का मोबाइल नंबर मांग रहा था। फोन करने वाले ने कहा कि वह नेपाल से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बोल रहा है। नंबर नहीं दिया तो
हाथ पैर तोड़वा दूंगा, तुम सबको उड़वा दूंगा। और फोन काटने के बाद अस्पताल कर्मी ने इसकी सूचना फौरन अस्पताल प्रबंधन को दी। अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत सेक्टर 8 थाना पुलिस को दी है। उधर पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि उनके पास लिखित शिकायत नहीं आई है, शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। बेरोजगार भत्ता योजना के तहत पात्र ऐसे युवा जिनके पास वर्तमान में किसी तरह की नौकरी नहीं है, वे बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना में 12वीं पास उम्मीदवारों को 1200 रुपए, स्नातक अभ्यर्थियों को 2000 रुपए और स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को 3500 रुपए दिए जाएंगे। यह भत्ता लेने के लिए युवाओं का सक्षम होना, योजना में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। हरियाणा बेरोजगारी भत्ते का उद्देश्य ऐसे युवाओं को आर्थिक सहायता देना है जो 12वीं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बावजूद किसी तरह की जॉब नहीं ले पाई हैं। इस योजना के तहत महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों आवेदन करने के योग्य हैं। बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वाले की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरियाणा सरकार की ओर से पिछले कुछ वर्षों में किसानों के लिए पराली प्रबंधन को लेकर कई योजनाएं और जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर 4 और 5 नवंबर के एक्टिव फायर डाटा की तस्वीरों ने हरियाणा के पराली प्रबंधन की एक सकारात्मक तस्वीर पेश की है। इस बार भी हरियाणा में पराली जलाने के मामले पड़ोसी राज्यों के मुकाबले लगभग 2/3 कम दर्ज किए गए हैं। नासा की इन तस्वीरों में हरियाणा में पराली जलाने के बेहद कम केस स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पराली प्रबंधन की तारीफ करते हुए पड़ोसी राज्यों को हरियाणा से सीख लेने की सलाह दी थी। हरियाणा सरकार की ओर से पिछले कुछ वर्षों में किसानों के लिए पराली प्रबंधन को लेकर कई योजनाएं और जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप अब पराली जलाने की घटनाएं लगातार घट रही हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग, ज्यादा ब्याज देने का लालच, शेयर मार्केटिंग में पैसे लगवाने जैसे बहानों का लालच देकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने वाले एक युवक के घर पर सीबीआई ने रेड की है। ये रेड पानीपत के जितेंद्र दहिया के मकान पर की गई है। रेड के बाद ये युवक परिवार समेत फरार है। वहीं सीबीआई की टीम ने स्थानीय पुलिस को लेकर कई घंटे उसके घर की तलाशी ली है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र पिछले 1.5 साल से कंपनी बनाकर लोगों के पैसे शेयर मार्केट में लगवाने का काम करता था। लोगों को ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर उनसे ऑनलाइन बैंक खातों के जरिए पैसे लेता था। उसके सेविंग और कंपनी के नाम के करंट खातों में करोड़ों रुपए का हिसाब किताब है और इसे लेकर सीबीआई ने उसके सभी खातों को सीज कर दिया है। वह जितेंद्र पर कई प्रकार के आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इसको लेकर उसे कई बार पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, तो वह पिछले दिनों ही वह किसी मामले में जेल से बाहर आया था। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज सुबह घना कोहरा छा गया, जिससे ठंड का एहसास और बढ़ गया। कोहरे के कारण दृश्यता महज 20 मीटर रह गई और जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। दुर्घटना की आशंका बनी रही। शहर के विभिन्न इलाकों में कोहरे की तीव्रता अलग अलग रही, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। सुबह 8 बजे तक अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दोपहर में तापमान 30 डिग्री के करीब पहुंच गया। घने कोहरे के कारण स्कूली बच्चों और कार्यालय जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अब ठंड बढ़ने की संभावना है और तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। अगले सप्ताह मौसम में और बदलाव आ सकता है, जिससे सर्दी का असर और तेज होने के आसार हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।